आरक्षण में क्रीमी लेयर का मुद्दा अक्सर ओबीसी के संदर्भ में सुना जाता है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यही व्यवस्था एससी और एसटी आरक्षण पर भी लागू होनी चाहिए। इसी सवाल पर केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष स्पष्ट किया है। एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं होनी चाहिए। सरकार का तर्क है कि एससी और एसटी समुदायों का पिछड़ापन केवल आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता और जनजातीय समुदायों का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक अलगाव जैसे कारण हैं। यह मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें एससी और एसटी के अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि आरक्षण का लाभ कुछ ही परिवारों तक सीमित हो रहा है और सबसे वंचित लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। अब यहाँ क्रीमी लेयर को समझना जरूरी है। क्रीमी लेयर का सामान्य अर्थ आरक्षित वर्ग के उन अपेक्षाकृत सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत लोगों से है, जिन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाता है। भारत में यह व्यवस्था मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में लागू है। केंद्र ने अपने पक्ष में कई न्यायिक फैसलों का भी उल्लेख किया है। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत को स्वीकार किया था, लेकिन इसे एससी और एसटी पर लागू नहीं किया गया। इसके अलावा 2008 के अशोक कुमार ठाकुर मामले का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर लागू नहीं होता। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू यहाँ अनुच्छेद 341 और 342 है। अनुच्छेद 341 एससी और अनुच्छेद 342 एसटी से संबंधित है। इन समुदायों की संवैधानिक सूचियों में किसी को शामिल करने या हटाने का अधिकार संसद के पास है। यही कारण है कि केंद्र ने सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के पृथक्करण का मुद्दा भी उठाया है। सरकार का कहना है कि आरक्षण नीति में इस तरह का बड़ा बदलाव केवल न्यायालय के निर्देश से नहीं, बल्कि विधायी प्रक्रिया, अनुभवजन्य आंकड़ों और व्यापक नीति समीक्षा के आधार पर होना चाहिए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण मामला है अगस्त 2024 का एससी एसटी उपवर्गीकरण संबंधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस फैसले में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के कुछ न्यायाधीशों ने एससी एसटी के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करने का सुझाव दिया था। हालांकि यह टिप्पणी अपने आप में एससी एसटी आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू करने का अंतिम निर्णय नहीं है। इसलिए परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी के संदर्भ में क्रीमी लेयर और एससी एसटी के संदर्भ में क्रीमी लेयर दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनके संवैधानिक और सामाजिक आधार अलग हैं। और अब आपके लिए एक प्रश्न, अनुच्छेद 341 किससे संबंधित है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें।